हेलो एवरीवन। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कल एक नोटिस जारी किया गया है सीटेट अगस्त जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था उससे रिलेटेड है। ऑफिशियल नोटिस है और जो भी स्टूडेंट सीटेट में फेल हो चुके हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, और इस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के डाउट भी थे क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 में 2 लाख के करीबन एंड पेपर 2 में 1 लाख के करीबन ही बच्चा पास हो पाया है। तो उनके उनके ये भी डाउट थे कि जैसे हमने आंसर की से जब मैच किया था तो हमारे नंबर ज़्यादा बन रहे थे और रिजल्ट आया है तो नंबर हमारे कम आए हैं, और जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें हमारे नंबर कम आए हैं। तो इसके बिहाफ में बहुत ज़्यादा देखिए सीटेट को मेल करी गई है, बहुत ज़्यादा सीटेट के पास कंप्लेन गई है इसके रिगार्डिंग। तो एक स्टेप लिया गया है सीटेट के द्वारा, और ऐसा पहली बार हुआ है कि सीटेट इस तरह का कुछ प्रोसेस लेकर आया है। अभी इतने साल हो गए सीटेट ने कभी ऐसा प्रोसेस नहीं किया है, लेकिन इस बार ये प्रोसेस लेकर आया है। क्या है वो ऑफिशियल नोटिस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह का अपडेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे, ये सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। ठीक है, 9 अक्टूबर यानी कि कल की डेट में ये किया गया है। और क्या जानकारी है पूरा देखते हैं। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटेट अगस्त 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना शीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो इन्होंने ये बोला है कि वो ओएमआर शीट की जो फोटो है वो प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ के साथ गणना शीट भी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अपनी ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना शीट लेना चाहते हैं तो उनको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है वो भी मैं बता देती हूँ। और ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको डाउट था कि उनके नंबर मतलब कम हो गए हैं, आंसर की में मैच किया तब कम हो गए हैं, रिजल्ट आने के बाद कम हो गए हैं। तो इन सब डाउट को दूर करने के लिए ही सीटेट ने पहली बार ऐसा स्टेप लिया है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो उम्मीदवार ओएमआर शीट की प्रति के साथ अपनी गणना शीट प्राप्त करना चाहते हैं वे अपेक्षित शुल्क 500 के साथ इसके लिए दिनांक 10/11 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपनी ओएमआर शीट के साथ अपनी गणना शीट प्राप्त करना चाहते हैं उनको 500 रुपये देना पड़ेगा और उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब आवेदन करना पड़ेगा 10 नवंबर से पहले। ठीक है, 10 नवंबर से पहले, यानी कि आज 10 तारीख है तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप आज से लेकर 10 नवंबर मतलब अगली 10 तारीख तक आप क्या है आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है वे रुपए 500 के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी नई दिल्ली में देय सचिव सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सीबीएसई को जो है डीडी बनवानी पड़ेगी और आपको 500 रुपये जो है भेजने पड़ेंगे। ठीक है, कोई ऑनलाइन पेमेंट का ये चीज़ नहीं है, आपको 500 रुपये डीडी बनवाकर सीबीएसई के पक्ष में भेजना पड़ेगा। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम और पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर और नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। जो आप बैंक ड्राफ्ट बनवाओगे उसके पीछे भी अपना रोल नंबर और नाम लिखोगे। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक सीटेट को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटेट यूनिट सीबीएसई PS12 IP एक्सटेंशन, ये पूरा इन्होंने एड्रेस दे दिया है, व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। आप इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करोगे। ठीक है, ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना शीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यवसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। आपने अगर आवेदन सही ढंग से किया तब तो आपको क्या है, आपका जो ओएमआर की प्रति है वो भी मिल जाएगी और गणना शीट भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने अधूरा आवेदन किया तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों का बाध्यकारी होगा। ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना शीट उम्मीदवारों को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रदान की जाएगी और जो आपकी ओएमआर शीट और गणना शीट आएगी वो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके एड्रेस पर आ जाएगी। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 10/11 मतलब कि 10 नवंबर के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 10/11 से पहले ही आपको आवेदन करना है, उसके बाद अगर आपने आवेदन किया तो वो स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, और जो भी नंबर वगैरह बढ़ते हैं आपके या कुछ भी होता है तो वो आपके रिजल्ट पर मेंशन कर दिया जाएगा। बट जहाँ तक मतलब ठीक है, इन्होंने ये निर्णय लिया, अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट था उनके डाउट को ये कम करना चाहते थे। बट जो इन्होंने 500 रुपये का शुल्क रखा है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। हर चीज़ में शुल्क ही देना पड़ता है। आंसर की पर आप चैलेंज करना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी आपको पे करना होता है। तो इसलिए 500 रुपये कुछ ज़्यादा ही है इसके लिए। बट जिन्हें भी थोड़ा सा भी डाउट है वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।